हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्दअल अफ़लाक वल अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अश्हुरुन मअलूमात फमन फरद फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अल्बाब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मिंबर नूर पर फ़रोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम उलमाए किराम की एक अच्छी खासी तादाद हमारे स्टेज पर मौजूद है। जी, इलाक़े लिम्बायत के अक्सर उलमा मौजूद हैं। अगर नाम सबका लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि 7-8 मिनट इसमें निकल जाएगा। इसलिए बस इतना कहूँगा कि शिकारे माह के तस्वीर आफ्ताब करूँ, शिकारे माह के तस्वीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ किसका इंतखाब करूँ। तमामी उलमाए अहले सुन्नत, दिगर हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, आपने हमारे उलमा की ज़बानी मदीना मुनव्वरा काबा मुअज़्ज़मा या कुछ और दूसरी बातें जो अल्लाह रसूल की जानिब से इन्होंने पेश की होगी, मद्दाहान रसूल की ज़बानी आपने नातें भी समात की। हमारे स्टेज पर बेहतरीन नात ख़ां नैयर जौनपुरी साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। मुझे याद नहीं है कि जहाँ ये हों और मैं भी रहूं और कभी मैं इनकी आवाज़ से महरूम रहूं, ऐसा मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो। मेरी खुद ही ख्वाहिश होती है कि इनसे चंद शेर ही सही सुन लिए जाएं। अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। और आज हज़रत इमाम अली साहब क़िबला की ज़बानी पता चला कि हमारे मुहिब गिरामी क़द्र आसिफ रज़ा साहब क़िबला भी बहुत अच्छे नात पढ़ते हैं। मुझे पता नहीं था। इंशाअल्लाह किसी मौके पर इनसे भी सुना जाएगा। वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चंद बातें आपकी मैं गुज़ार कर दूं। आज हम और आप जो जमा हुए हैं, ये
सफ़र हज के ताल्लुक़ से और ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए अली जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब अपनी अहलिया और अपनी हमशीरा के साथ बहन के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनके सफ़र को मकबूल फरमाए और इन्हें बाअदब हाज़रियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनकी मकबूल और बाअदब हाज़रियों के सदक़े में हम सबको भी वहाँ की हाज़रियाँ नसीब फरमाए। जो आमीन कह रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्दी पहुँचा दे, और जिन्होंने अब जोर से कहा अल्लाह ताला उन्हें इसी साल मदीना पहुँचा दे। जाना है ना सबको इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चंद बातें मैं आपकी गोश गुजार करूँगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान खुतबा इरशाद फरमाया, और उस खुतबे में इरशाद फरमाया कि लोगों, बैतुल्लाह का हज तुम पर फर्ज कर दिया गया, लिहाजा हज करो। जो वहां जाने की इस्तिताअत रखता हो, हज फर्ज है। तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल फर्ज है हज? हर साल जाना होगा? हुजूर ने खामोशी इख्तियार फरमाई। उन्होंने दूसरी मर्तबा सवाल किया कि आका, क्या हर साल हज को जाना होगा? हुजूर ने फिर सुकूत फरमाया, कोई जवाब न दिया। उन्होंने तीसरी मर्तबा सवाल किया कि आका, क्या हर साल हज को जाना होगा? इस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह दूं, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल वाजिब हो जाएगा, मगर मैं तुम में उसकी ताकत नहीं पाता, तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए जिंदगी में एक मर्तबा साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत पर फर्ज है। इस बात से ये पता चला कि अल्लाह ताला ने हमारे आका को मुख्तार कुल बना के भेजा है। हज फर्ज किया अल्लाह ने और ये कहा कि लोगों पर बैतुल्लाह का हज फर्ज हो गया। जो साहिब इस्तिताअत है, जाने आने की ताकत रखता हो, वो जाए, उस पर फर्ज है। बात इतनी है। सहाबी कहते हैं आका हर साल सरकार ने फरमाया अगर मैं आके हज फर्ज किया अल्लाह ने, सवाल हो रहा है क्या हर साल फर्ज है? आका ने फरमाया अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल फर्ज होगा, मगर तुम में वो ताकत नहीं है, तुम परेशान हो जाओगे। फिर आका ने मजीद कुछ बातें फरमाई कि ज्यादा सवाल ना किया करो, मैं जिस बात का हुक्म दे दूं कर लो, जिससे मना कर दूं रुक जाओ। पिछली उम्मत अपने नबियों से ज्यादा सवाल करती थी, उन ज्यादा सवालों के लेकर पहले तो उन्होंने नबियों की मुखालिफत की और फिर हलाक हो गए। फरमाया ज्यादा सवाल न किया करो, मैं जो कह दूं कि ये करना है तो कर लो, जिससे मना कर दो रुक जाओ। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में। अब दोनों जहान से दुनिया और आखिरत मुराद लो, या दोनों जहान से दीन और दुनिया मुराद लो। तो दुनिया भी मुस्तफा के कब्जे में है और दीन भी मुस्तफा के कब्जे में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं कि हुदूद हरम जो कायम हुआ है,
मक्कतुल मुकर्रमा में जो हुदूद हरम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एहराम बांध कर दाखिल होने वाले जो हजरात एहराम की नियत के साथ उन पर जो पाबंदियां लगाई कि हरम शरीफ में ये चीजें नहीं कर सकते आप, दरख्त नहीं काटा जा सकता, टहनियां नहीं काटी जा सकती, पत्ते नहीं तोड़े जा सकते, यहाँ के जानवरों को हिरासा नहीं किया जा सकता, यहाँ जू भी नहीं मारी जा सकती, यहाँ से घास भी नहीं उखाड़ा जा सकता। हजरत सैयदना अब्बास हुजूर के चाचा, जब हुजूर ने मक्का की घास के बारे में फरमाया ना कि हरम के अंदर की घास भी उखाड़ी नहीं जा सकती, काटी नहीं जा सकती, तो हजरत अब्बास ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़खिर नामी जो घास है, कहा रसूलुल्लाह इसकी इजाजत दी जाए। सरकार ने फरमाया क्यों? तो कहा या रसूलुल्लाह हमारे छप्पर जो बनते हैं ना घरों के, उसमें यही घास काम में आता है, अगर इस पर पाबंदी लग गई तो फिर हमारे घर में छप्पर बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब जाहिर बात है हुदूद हरम के जो आदाब है उसमें से खास उस घास का मुतालबा हुआ है। हुजूर ने फरमाया चाचा तुम कह रहे हो ना, तो कहा अज़खिर के अलावा घास काटना मना है, उसकी इजाजत देता हूं, उस घास को काटने की इजाजत देता हूं। पता चला जैसे अल्लाह किसी काम को हराम कर दे और नबी किसी काम को हराम कर दे, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह का हराम करदा, नबी का हराम करदा ऐसे ही है जैसे अल्लाह का हराम करदा है। नबी जिसे हराम कर दे, तो जाहिर बात है आप जानते हैं कुरान में अल्लाह ने नहीं फरमाया फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना सुलासा व रुबा, निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आए, 2 3 4, इजाजत है ना। हजरत अली को हुजूर ने क्या फरमाया? कुरान कह रहा है 4 कर सकते हैं, कुरान का फैसला, अल्लाह फरमाता है 4 की जा सकती है। आका ने फरमाया अली जब तक मेरी बेटी फातिमा तेरे निकाह में है तुझे दूसरा निकाह हराम है। ये है इख्तियार मुस्तफा, सुभान अल्लाह। तो वो खालिके कुल है, उसी खालिके कुल ने आमिना के लाल को मालिके कुल बना दिया। सुभान अल्लाह। दोनों नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मुख्तारे कायनात, मुख्तारे कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हज बहरहाल फर्ज हुआ, जिनको अल्लाह ताला ने माल दौलत अता फरमाया। उम्मीदें बहुत लंबी होती हैं, ये कर लेंगे फिर जाएंगे, ये कर लेंगे फिर जाएंगे, ये कर लेंगे फिर जाएंगे। बगल का मकान बहुत अच्छा निकला है बिकने के लिए, पहले ये खरीद लें उसके बाद चले जाएंगे। आज हालांकि पहले फर्ज हो चुका है लेकिन मकान ने अटका दिया, कोई दुकान ने अटका दिया। तो याद रखिएगा हमारे आका ने फरमाया हज करो मालदार हो जाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया रोजा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे, हज करो दौलतमंद हो जाओगे। तो इधर उधर उलझनों में न जाए, हज फर्ज हो गया, पहली फुर्सत में हज के लिए निकल जाए, अल्लाह ताला उसकी बरकतों से मजीद तरक्की अता फरमाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर हज फर्ज हुआ और वो हज न कर सका जबकि उसके पास कोई उज्र न हो, बीमारी है या कोई और उज्र शरई हो सकता है या कोई जालिम बादशाह रोक सकता है, अगर ऐसे कोई आजार ना हो और फिर भी वो बंदा हज ना करे तो हमारे आका ने फरमाया चाहे वो यहूदी हो के मरे या ईसाई होकर मर जाए। ये वहीद भी है, माल है लेकिन हज को नहीं गया, हज नहीं कर रहा है, फर्ज है, फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, मालदारों पर ज़कात फर्ज है, ऐसे ही मालदार जो साहिब इस्तिताअत है और जा आ सकता है, फरमाया उस पर ऐसे ही हज भी फर्ज है। अल्लाह मुबारक फरमाए जनाब यूसुफ भाई को
और इनके हज को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हम लोग हज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मिना में मैं हुजूर के पास बैठा हुआ था। इतने में दो बंदे आए हुजूर के पास, सलाम किया और बैठे। अब बैठने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनमें से एक बंदा बोला कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास कुछ पूछने आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो पूछने आए हो मैं बता दूं कि क्या पूछने आए हो, या तुम बताओगे कि क्या पूछना है? यह हदीस शरीफ में है। मैं बता दूं कि तुम क्या पूछने आए हो, या तुम ही मुझसे पूछोगे? सहाबी थे वो। कौन थे? अब वहां भी होता तो मतलब वो तो मेरे दिल में अभी। आपको इल्म गैब है क्या? वो सहाबी थे। वो झूम गए और झूम के कहने लगे, या रसूलल्लाह मैं बताऊं इससे बेहतर है कि आप ही बता दें। अब सुने हमारे आका ने क्या फरमाया। फरमाया, तुम ये पूछने आए हो कि अपने घर से जब हम बैतुल्लाह के इरादे से चले उस पर अजर क्या? तुम ये पूछने आए हो कि बैतुल्लाह जाकर जब खाने काबा का तवाफ कर लें और वाजिबुत तवाफ जो मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ी जाती है उसका सिला क्या? उसके बाद सफा मरवा के दरमियान सई की जाती है, उसका बदला क्या? फिर उसके बाद अरफात जाओ, उसका सिला क्या? उसके बाद रमी जमार के लिए आओ, शैतान को कंकरी मारने, उसका सिला क्या? फिर कुर्बानी हो, उसका सिला क्या? फिर हलक हो, उसका सिला क्या? फिर तवाफ ज़ियारत हो, उसका सिला क्या? यही है। वो सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, जो सोच के आया था वही बातें हैं जो आपने बयान की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दरूद। और एक मकाम पर आला हज़रत फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। हाँ? सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया न हो, आप पर जाहिर न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पूछने आया था अब सुन। इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा बैतुल्लाह के इरादे से अपने घर से निकलता है, नियत करके हर कदम पर जो कदम उसका उठता है, उस उठे हुए कदम पर एक नेकी अता की जाती है और एक गुनाह माफ किया जाता है और एक दर्जा बुलंद किया जाता है। हर कदम पर, एक उठने पर और एक रखने पर। कदम उठा एक नेकी, एक गुनाह माफ, एक दर्जा बुलंद। उठा हुआ कदम जमीन पे रखा, एक नेकी, एक गुनाह माफ और एक दर्जा बुलंद। अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमाता है, फरमाइए उसका अज्र है। और फिर बंदा जब मक्का शहर आता है और मक्का शहर आने के बाद खाने काबा का तवाफ करता है, ये उम्रे वाला तवाफ है। जब हाजी यहाँ से जाता है हज तमत्तु वाला, तो एहराम ही का एहराम जो बांधता है वो उम्रे का एहराम होता है।
अब वो तवाफ किया, तवाफ के बाद 2 रकात जो नमाज अदा होती है मकाम इब्राहिम पर, का तुझे जानना चाहता है कि वो जो 2 रकात है इसका सिला और बदला क्या, अज्र क्या? आका ने फरमाया जो तवाफ काबा के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, फरमाया जो बंदा वो 2 रकात नमाज अदा कर ले, फरमाया उसका सवाब इतना मिलता है कि जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई बंदा गुलामी में चला गया, गुलाम हो गया, और औलाद इस्माइल का गुलाम होने वाले बंदे को आप अपने जेबे खास से रकम अदा करके उसे आजादी दिलाओ, अल्लाह उस पर जो सवाब अता फरमाता है, ये मकाम इब्राहिम पर 2 रकात वाजिब तवाफ का सवाब अल्लाह इतना बड़ा अजर अल्लाह उसे अता फरमाता है। फिर इरशाद फरमाया उसके बाद बंदा सफा और मरवा की सई करता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा सफा मरवा के दरमियान दौड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर कदम पर 10 नेकियां अता फरमाता है। फिर फरमाया जब बाहर निकलता है और वो हलक करता है, सर मुड़ाता है, फरमाया हर बाल के बदले 1 नेकी और हर बाल के बदले 1 गुनाह माफ, बाल के बदले। फिर इरशाद फरमाया बंदा जब अरफात जाता है तो अरफात के मैदान में जाकर वो जब वकूफ अरफा करता है तो अल्लाह ताला उस दिन आसमान दुनिया पर खास तजल्ली फरमाता है, और जितने अरफात में हुज्जाज होते हैं ना, फरिश्तों के दरमियान अल्लाह उन हाजियों पर फख्र फरमाता है, फरिश्तों से कहता है फरिश्तों जरा देखो ना कहां से आए हैं, इनकी हालत कितनी परागंदा है, एक चादर लपेटे हुए, एक चादर ओढ़े हुए हैं, खुले सर है, खुले आसमान के नीचे, परागंदा हालत में दूर दूर से सफर करके आए, इस कदर इनकी हालत परागंदा है, इन्हें कौन लाया खींच के, ये कैसे आए, क्यों आए? फरिश्ते कहते हैं मौला तेरी रहमत की उम्मीद लेके आए हैं, तेरी रहमत की उम्मीद लेके आए हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहो, और फिर बंदों से मुखातब होता है और फरमाता है मेरे बंदो वकूफ अरफा करने वालों, फरमाया आज मैं तुम्हारे गुनाह अगर दुनिया के रेत के ज़र्रात के बराबर हो, बारिश के कतरों के बराबर हो, समंदर की झाग की तरह हो, मैंने सारे गुनाहों को माफ कर दिया, सारे गुनाह बख्श दिए गए। फिर आका ने इरशाद फरमाया तूने रमी जमार के बारे में सवाल किया, शैतान को कंकरी मारना, फरमाते आप जानते हैं कि शैतान को कुल कंकरियां कितनी मारी जाती है ना? नहीं 3 है, वो कितने हैं जी? शैतान जो सुतून बने हैं वो कितने हैं? 3 है। कितने? बोलिए बोलिए। 3 है। अच्छा दूसरी चीजों पर मैंने एतराज सुना है, इस पर नहीं सुनने में आया हरम मक्का शरीफ, हरम शरीफ शायद आप लोगों ने देखा हो, वहां एक सुतून है मस्जिद हराम में, और वो मस्जिद का वो हिस्सा जो तुर्कियों ने बनाया हुआ है, 2 हिस्से मस्जिद के ना, मस्जिद हराम का, मस्जिद हराम जिस पर छत डली हुई है, एक तो मताफ है, मताफ जिसमें तवाफ किया जाता है, खुला मैदान है राउंड, उसके बाद से फिर राउंड में मस्जिद बनी हुई है, उसमें सुतून लगे हुए हैं। एक मकाम पर एक सुतून है जो तुर्कियों के जमाने में मस्जिद जो बनी थी पुरानी, शायद अब उसको शहीद कर दिया मुमकिन है, लेकिन मैं जब गया था तब वो पुरानी और नई मस्जिद अलग अलग नजर आती थी। उस पूरी मस्जिद में तुर्कियों के जमाने की जो बनी हुई थी उसमें जितने पिल्लर थे ना, एक पिल्लर सबसे जुदा था, देखने में अलग लगता था। तो वहां जो मैंने सुना लोगों की ज़बानी, और लोग जा जा के उसे गोशे भी देते थे,
तो मैंने कुछ लोगों से पूछा कि बात क्या है इस पिल्लर के पास, तो कहा तुम्हें दिख रहा है ये और पिल्लरों के मुकाबले में थोड़ा अलग है। तो हमने जब गौर किया तो वाकई वो अलग था, नुमाया था। तो कहा इसके बारे में ये मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिस शब मेराज हुई और जहां से सरकार बुर्राक पर सवार हुए थे, ये बुर्राक यहीं पर बंधा होता था। अच्छा, बता रहे हैं कि उसे खाली घेर दिया है, मगर है ये ताजा लोग हैं। मैं जरा पुराना दुआ करें कि इंशाअल्लाह उसमें फिर ताजगी आ जाए और अल्लाह करे कि हम सब मिल के साथ में जाएं इंशाअल्लाह। तो मैं बता ही रहा था, हम लोग जब पहुंचे हुए थे तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी और लोग अकीदतमंद जो होते हैं, हमें तो खाली निस्बत की जरूरत है, निस्बत वाले लोग हैं। तो लोग जाते थे और बोसे दे रहे हैं और गुजर रहे हैं, बोसा दे रहे हैं। जब देखा ना कि ज्यादा लोग आ रहे हैं, ऐसे इक्का दुक्का चला जाए तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब ज्यादा भीड़ लगने लगती है ना तो फिर उनका कोई ना कोई बंदा आ जाता है और आकर के वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर बाकायदा तौर पर भी नसीहतें करने लगा। ये पत्थर है, ये कॉलम है, पिल्लर है, ये सुतून लगा हुआ है, इसको बोसा दे रहे हैं, काबा सामने वहां जाओ, ये करो वो करो, तो ये जायज नहीं है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है, और जो तुम बातें सुन रहे हो इसकी कोई असल नहीं है वगैरह वगैरह। मैं भी दूर खड़ा होकर देख रहा हूँ, दीवाने खड़े होकर देख रहे हैं, वो शायद उनका इरादा हो कि ये जाए तो कुछ लोग निकल भी गए। इतने में मैंने एक अफगानी को देखा, वो अफगानी लंबा चौड़ा था, आया, भीड़ काफी जम गई थी, आते हुए जोर जोर से कहने लगा, हाजी बोसा न दिया करो, शिर्क है, चूमा न करो, शिर्क है, हटो 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 हटो, और सीधे पिलर के बाद जाके बोसा दे के निकल गए। अरे मैंने कहा ये क्या कर गया। अब वो जो खड़ा हुआ था वो भी परेशान कि ये चूक के उधर का भाग गया। दीवानों की दीवानगी ऐसी, तुम पहरे बिठाते रहो, दीवाना अपना काम करके निकल जाता है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं बता ही रहा हूँ कि ऐसी चीजों पर, ऐसी जगहों पर लोग बाकायदा तौर पर खड़े हुए हैं कि भैया ये ना करो। जन्नतुल बक़ीया आप जब जाएं तो खास तौर से जहाँ के बारे में मशहूर है कि यहाँ अहले बैत की मज़ारें हैं और यहाँ सहाबा की मज़ारें हैं, तो वहाँ पर कोई ना कोई डाकू बैठा हुआ आपको नजर आ जाएगा, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। मगर जहाँ शैतान खड़ा है पिल्लर, वहाँ पत्थर मारे जाते हैं। कभी नहीं देखा गया कि ये क्यों मार रहे हैं, तो पत्थर है ना, क्यों कर रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग ये सोचते होंगे कि इनकी तो बहुत निशानियां हैं, हमारी एक है, रहने तो दो, इसलिए कहाँ इसको छेड़छाड़ करेंगे, और तो कोई हमारे पास निशानी है नहीं, वो है उसे रहने दो। तो बहरहाल वो जो कंकरी मारी जाती है ना, तो पहले दिन सिर्फ बड़े शैतान को, उर्फ में जो शैतान कहा जाता है, हालांकि वहाँ शैतान नहीं है, अब वहाँ कहाँ आएगा, हराम है। मगर कभी आया था, कभी आया था, वहीं पर वो निशान लग गया और सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत इस्माइली पर आज भी अमल हो रहा है। फरमाया अगरचे वहाँ नहीं है, और मगर वो आप कंकरी जब मारता है ना, आज यकीन जाने जितनी कंकरियां वहाँ पड़ती है ना, उतनी उसके सर पे पड़ती है। उस दिन वो जलील होता है, वो रुसवा होता है। तो पहले दिन बड़े शैतान को मारनी है, कितनी? 7। कितनी मारनी है? दूसरे दिन तीनों को 7। कितनी हुई? 28। तीसरे दिन तीनों को 7। 49 हुई ना, ये 49 कंकरियां होती, उन्होंने दिल में जो रख के लाए थे, इसका क्या? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाजी जब रमी करता है ना, तो हर कंकरी पर एक उसका वो गुनाह कबीरा मिटाया जाता है कि एक गुनाह कबीरा पर वो हलाक हो जाए। इतना बड़ा गुनाह जो गुनाह कबीरा किया था, सिर्फ एक गुनाह अगर वो कबीरा उसके पास हो तो बंदा तबाह और हलाक हो जाए। फरमाया हर
कंकरी पर ऐसा गुनाह कबीरा माफ हो जाता है। सुभान अल्लाह। और कमाल ये है कि मियां एक हाजी 49 कंकरी मारता है। कितनी ऊंची बोले? और कितना हाजी होता है? हाँ, सही खबर तो नहीं मालूम, 40 लाख 45 लाख। अब एक आदमी 49 कंकरी मारे तो 40 लाख हाजियों के पत्थर कितने? और 14 सदियां बीत गई, आज तक पड़ रही है पत्थर। लेकिन आप अरब वालों से भी पूछो कि हाजी कंकरी मार के जब निकलता है तो यहाँ तो पहाड़ होना चाहिए ना कंकरियों का। क्या यहाँ से गवर्नमेंट उठा के ले जाती है ट्रक भर के? आज तक भी रिकॉर्ड नहीं है इसका कि वहां से कंकरियां उठा के कहीं और ले जाई गई हो ना। बस हर साल इतनी लाखों कंकरियां जाती है। फरमाया वहां चंद कंकरियां कुछ नजर आती है, सब नजर नहीं आती। आका ने फरमाया जिसकी कबूल हो जाती है वो सीधे जन्नत में जाती है। जिनकी कबूल होती है वो सीधे जन्नत में जाती है। फरमाया वहां जिनकी मरदूद है वही रहती है। अब अगर ट्रक का इंतजाम हो गया हो तो मानना पड़ेगा वो वहाबियों ही की कंकरियां हैं। सुन्नी की कंकरी तो जन्नत में गई, वो मकबूल है तो जन्नत में जाएगी। गुस्ताख की मरदूद है वो वहीं के वहीं रह जाएगी। तो याद रखें हर कंकरी पर अल्लाह ताला एक ऐसा गुनाह कबीरा उसका मुआफ फरमाता है कि उस गुनाह की वजह से वो बंदा हलाक हो जाए। अल्लाह ताला ऐसा गुनाह कबीरा उसका मुआफ फरमा देता है। फिर सरकार ने फरमाया तवाफ़ ज़ियारत हज के बाद, वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद जो तवाफ़ ज़ियारत हज का बड़ा रुकन माना जाता है। अगर बंदा वो तवाफ़ न करे ना और रह जाए, किसी वजह से रह गया या उसने नजरअंदाज कर दिया, उसकी बीवी हलाल नहीं हो उस पर, चाहे जिंदगी गुजर जाए। जब तक कि वो तवाफ़ ज़ियारत से फारिग नहीं हो जाता तब तक मुकम्मल इहराम से बाहर नहीं होगा। हलक करने के बाद इहराम तो खुल गया उसका, सादा लिबास में आ गया। लेकिन फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज जो है, फला रफस अपनी बीवी से हम बिस्तरी की बात भी ना करें। फरमाया वो बीवी जब तक तवाफ़ ज़ियारत बंदा नहीं करता तब तक उसके लिए वो बीवी हलाल नहीं होगी। अब वो तवाफ़ ज़ियारत फरमाया हुजूर ने, ये हज के बाद जो आखिरी रुकन है, समझो। अब आका फरमाते हैं कि तुमने ये सवाल किया ना, तो इरशाद फरमाते हैं कि जब हाजी ये सारा काम करके अरफात से आता है, रमी जमार वगैरह सब करके कुर्बानी करके हलक कर लेता है और तवाफ़ ज़ियारा करता है, तो फरमाया ये तवाफ़ करता रहता है और उस हाजी के पीछे एक फरिश्ता आता है और आकर के उसकी पुश्त पर हाथ रखता है और हाथ रख के हर हाजी की पीठ पर हाथ रख के कहता है, हाजी अब तक जो हुआ सब माफ, अब तक की जिंदगी में जो तूने तुझसे गुनाह हुए सब माफ हो गए। आइंदा अमल करना, आइंदा अमल खैर करना, अब तक तूने जो किया था सब माफ हो गया। ये है हज। हज के बाद तवाफ़ ज़ियारा करने वाला, अब आका ने फरमाया हाजी जब हज कर लेता है, फरमाया वो गुनाहों से ऐसे ही पाक होता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। कोई गुनाह उसके सर नहीं होता। हत्ता के हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ही की रिवायत है। आप फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हम हज में थे, वक़ूफ़ अरफा के दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में खड़े हैं और दुआ मांग रहे हैं, बड़ी गिरियावज़ारी के साथ आंसू बहा रहे हैं। ऐ अल्लाह तेरे बंदे मैदान अरफात में आए हैं, हमारी ताला इनके गुनाहों को माफ फरमा, मौला इनके सर कोई गुनाह न रख, मौला इन्हें गुनाहों से पाक फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत का मुजदा सुनाते हुए कुदरत की तरफ से निदा आई, मेरे महबूब आपकी दुआ के सदक़े इस मैदान में सुबह क़यामत तक जो हुज्जाज ईमान वाले आएंगे, फरमाया कि जिन्होंने मेरी नाफरमानी की, मेरे हुकूक को ज़ाये किया,
जिसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है वो तमाम माफ हो जाएंगे, मगर हुकूकुल इबाद का बदला लिया जाएगा। यानी हमने जो गुनाह किए, शरीयत के खिलाफ काम किया, जो अल्लाह के गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह फरमाता है हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह ने फरमाया आपकी ये दुआ कबूल कि हाजियों के वो गुनाह जो मेरी जात से ताल्लुक है, जिन गुनाहों का मेरे अहकामात से ताल्लुक है, मैं उन सारे गुनाहों को वुकूफ अरफा की वजह से अरफात में आने की बुनियाद पर आपकी दुआ से उनके वो सारे गुनाह माफ कर देता हूँ। लेकिन हुकूकुल इबाद उसका बदला लिया जाएगा। हुजूर ने फिर दुआ मांगी कि बारी ताला आखिर है तो वो तेरे ही बंदे, मेरी इल्तिजा है कि मजलूम को जिस पर जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, मौला तू उसे कुछ अता करके राजी कर ले, और जिसने जुल्म किया उसे माफ फरमा दे। तेरे यहाँ तो कोई कमी नहीं है। फरमाते हैं कि अरफात के मैदान में हुजूर ने सिर्फ इतना कहा कि मांगी थी हमने दो दुआ, एक कबूल हो गई, एक बाकी है। हुकूकुल्लाह माफ हो जाएगा अरफात में, हुकूकुल इबाद का कोई जवाब मुझे ना मिला। फरमाते हैं शाम हुई, मगरिब की का वक्त हुआ और अरफात से हम निकले, मुज़दलिफा पहुंचे, रात मुज़दलिफा में गुजारी, सुबह सुबह होने वाली थी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर अचानक तबस्सुम फरमाना शुरू कर दिया, मुस्कुराने लगे। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह कोई बात तो हुई नहीं, तबस्सुम कैसा? आका ने फरमाया वो जो दुआ अरफात में मांगी थी आज अल्लाह ने मुज़दलिफा में कबूल फरमा ली है। फरमाया अरफात में हुकूकुल्लाह माफ और मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद माफ। यह हम इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हुकूकुल्लाह अरफात में माफ, हुकूकुल इबाद बोलिए मुज़दलिफा में माफ। अब ये मुज़दलिफा से हमारे हाजी साहब जाएंगे, मुज़दलिफा के बाद सीधे कंकरी मारने के लिए। हमारे हाजी साहब से गुजारिश है कि जब मुज़दलिफा से निकलते लोग भीड़ भूड़ करते हैं और उसी में ये हादसे हो जाते हैं। इतना कुछ ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है, खैमों में जाकर के मिना मुज़दलिफा के बाद मिना है, मिना के बाद वो जहाँ कंकरी मारनी है वो जगह है, वहाँ खैमे होते हैं। एक साथ ही लाखों लोग पहुंच जाते हैं कि बस जल्दी फारिग होना है, एहराम से निकलना है, जल्दी से अलग करवाना है और कुर्बानी करनी है और जल्दी से सिला हुआ कपड़ा मुझे पहनना है। अब एक तो रात भर वो जगे हुए होते हैं और अरफात से आए थके मांदे होते हैं, वो कंकरियां मारते हैं और वहाँ फिर वो बड़ी परेशानियों का सामना हाजियों को करना पड़ता है। अल्लाह हर हाजी की मुश्किलात को आसान फरमाए। आसान तरीका ये कि सीधे खेमे में जाओ, पेट भर के नाश्ता वगैरह कर लो और घंटा 2 घंटा सो जाओ, तब तक वहाँ की भीड़ भी छट जाएगी, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, आराम से जाके कंकरियां मारो। मैंने जब ऐसा किया था तो मुझसे, मैं जब खेमे की तरफ जाने लगा तो हमारे साथ के हाजी साहब कहने लगे कंकरी नहीं मारेंगे आप। मैंने कहा कंकरी मारने के बाद आप क्या करेंगे? तो कहा कुर्बानी। मैंने कहा फिर? कहा हलक। मैंने कहा उसके बाद? कहा एहराम उतर गया। मैंने कहा बाद में क्या? बाद में आराम। तो मैंने कहा आप बाद में कर लो, मैं पहले कर लेता हूँ। परेशानी क्या है, फर्क इतना ही है, पहले मैं आराम करता हूँ, आप लोग बाद में कर लीजिएगा। तो बहरहाल आसानी रहती है, अगर हो सके तो कर लीजिएगा। अब ये कंकरी मारी तवाफ़े ज़ियारत बंदा कर लेता है जब तक अल्लाह तौफीक दे, जब तक टाइम है। मक्कातुल मुकर्रमा में आप रहेंगे 10 को, 11 को या 12 की गुरूब आफ़ताब तक, गुरूब आफ़ताब से पहले पहले तवाफ़े ज़ियारत आपको कर लेना जरूरी होता है। फिर होता है तवाफ़े विदा, आखिरी तवाफ, कि अब हमें रुखसत होना है, तो आप रुखसत भी कहते हैं उसे। आखिरी तवाफ करके हाजी निकलता है। अब जो खुशनसीब है, कुछ पहले हुआ है, कुछ अब हज के बाद जा रहे हैं। अब रवानगी है इनकी मक्का से मदीना की तरफ।
अब वो तवाफ में अगर इश्क का गलबा हो ना, और अल्लाह हमें वो कान अता फरमाए जो आला हजरत को अल्लाह ने दिए थे। आला हजरत भी आखिरी तवाफ कर रहे हैं, अब तैयारी है मदीना जाने की, हाँ? और झूम रहे हैं। तवाफ है, तवाफ विदा, तवाफ रुखसत, और आखिरी तवाफ करते करते आप सोच रहे हैं आवाज क्या आ रही है? अब शोर है हाजियों का, जिक्र कर रहे हैं, अज़कार है, कोई कलमे पढ़ रहा है, और अपनी मस्ती में लोग तवाफ कर रहे हैं। उतनी भीड़ में हाजियों के दरमियान आला हज़रत फरमाते हैं, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब हाजियों की मस्ती का आलम न पूछो, शर्त ये कि इश्क हो तो फिर मस्ती भी होती है, मस्त अलस्त हो जाता है बंदा। हाँ, यकीन जाने आप, अगर मोहब्बत हम जैसे कतरा पता नहीं क्या है हमारे हिस्से में, कतरे वाले लोग हैं, कतरे से भी कमतर हैं, जर्रे वाले लोग हैं, मगर जब हम भी निकलते हैं ना मदीना की तरफ, हाँ, यकीन जाने जैसे जैसे मदीना करीब आता है तो ऐसा लगता है कि अपना कोई मिल रहा है, कोई अपने के पास जा रहा है, कोई अपना है, कोई अपना है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस जमाने में आला हज़रत गए थे वो जमाना तो ऐसा था ना कि पहला जो हज हुआ था वहाँ नजदियों का भी कंट्रोल नहीं हुआ था, नजदियों का, तुर्कियों का दौर था, लेकिन ये नजदियों को बाकायदा टुकड़े मिल रहे थे, बरतानिया वगैरह से टुकड़े दिए जाते थे, हथियार दिए जाते थे, हाजियों को लूटते थे, मारते थे हाजियों। हाँ, आला हज़रत ने तवाफ किया और मदीना शरीफ जा रहे हैं तो हाजियों में तो वही ना, आज भी ऐसे जब मदीना 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 अब आते हैं ये भी, मगर इनके तरबियती प्रोग्रामों में देखें आप, हाजियों को ताकीद की जाती है हज के बाद या पहले, जब आपको मदीना ले जाया जाने लगे तो नियत करके जाना, मस्जिद नबवी में 40 नमाज पढ़नी है, मस्जिद की नियत 40 नमाजों की बड़ी 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 बहुत फजीलत है। तकबीर उला के साथ पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना, बड़ी फजीलत आई है। मगर सुन्नी क्या कहते हैं, तू नमाज की बात कर रहा है, आला हज़रत ने कहा उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया, तू नमाज क्यों लेके बैठा है? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हमें जान से ज्यादा प्यारी है, मगर नमाज हो ये भी मुस्तफा का सदका है, रोजा ये भी मुस्तफा का सदका है, हज ये भी मुस्तफा का सदका है। और इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, मुस्तफा बरसा खेशरा की दी हमाओस्त, अगर बहू न रसीदी तमाम बुलहबीस। फरमा अपने आप को नबी के कदमों में डाल, उनकी चौखट में पहुंचा दे अपने आप को। मुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमाओस्त, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दो। क्यों? दी हमाओस्त मुकम्मल दीन मोहम्मद मुस्तफा है। क्या है दीन, क्या है? इकबाल कह रहे हैं बरेली के नहीं है, आला हज़रत के शागिर्द नहीं है, आला हज़रत के खलीफा नहीं है, आला हज़रत के मुरीद नहीं है, आला हज़रत के पीर भाई भी नहीं है, मगर अकीदा और मोहब्बत तो थी ना। इकबाल ये कहता है कि अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा मुकम्मल दीन है। हम तो समझे थे कि नमाज दीन है, रोजा दीन है, हज दीन है। इकबाल कहते हैं कि ना, ये दीन नहीं है, दीन तो मुस्तफा है, दीन हुजूर की जात है। तो हमने कहा ये नमाज रोजा हज ज़कात क्या है? कि ये नबी के दर की खैरात है, ये उनके घर की खैरात है, वरना असल दीन तो मुस्तफा की जात है। और इसीलिए एक नज़्म में इकबाल ने कहा था,
बहुत अच्छी बात, मेरे दिल को छू जाता है शेरों। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की। या रसूल अल्लाह तेरे नक्श पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज। कमाल कर दिया यार, कमाल कर दिया। मैं क्या जानूं रुकू क्या है, सजदा क्या है, क़याम क्या है, कायदा क्या है। आका बस मैं तो आपके रुकू से कदम ढूंढ रहा था और अल्लाह उसे इबादत का दर्जा दे रहा था। मुझे काम क्या था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की। तेरे नक्शे की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तो याद रखें नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न ज़ियारत हरमैन शरीफैन बुलबुले बाग़े रज़ा खतीबे सूरत सैयद अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। तो बाकायदा प्रचार होता है कि 40 नमाजों की नियत करके जाओ। सुन्नी कहता है ना, नमाज तो होगी ना, कहाँ जाएगा। मालदार मिलेगा तो माल कहाँ जाएगा। तू मालदार छोड़ के माल के पीछे भाग रहा है। समझ रहे ना, हमने मालदार का दामन पकड़ लिया और ये खाली हमारा नहीं, हजरत अली ने पैगाम दिया है। मकाम साहिबा में सरकार हजरत अली की गोद में सर रख के लेटे थे। अली ने नमाज असर पढ़ी नहीं थी, मालूम है ना। सूरज गुरूब हो रहा है, इधर हुजूर लेटे हैं, उधर माल है, इधर मालदार। जो जा रहा था वो माल, जो गोद में लेटा है ये मालदार। सोचा जगह के माल ले लूं या माल जाने दूं और मालदार को पकड़ूं। तो अली ने क्या किया था, माल जाता रहा, सूरज गुरूब हो गया, मालदार को नहीं छोड़ा, मगर गम तो था, सदमा तो था। आंख छलक पड़ी, रुखसारे मुस्तफा पर आंसू टपका। आका ने आंखें खोली, का क्या हुआ, का नमाज असर कज़ा हो गई। मालदार था ना साथ, का फिक्र न कर, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। आका ने इशारा किया, डूबा सूरज पलटा दिया। अगर मालदार मिल जाए तो माल भी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो मालदार छोड़ के खाली माल के पीछे भागे तो ना माल तेरा ना मालदार तेरा, कुछ हाथ नहीं आएगा। तो याद रखें 40 नमाजों की नियत ये तुम्हारा तरीका है, हमारा तरीका तो ये है। उशाक जानते हैं कि नियत किधर की है। नियत किधर की है, ये तो बहुत गहराई वाली बात है। अल्लाह जानता है। उशाक रोजा सजदे में सुए हरम झुके, हरम मक्का का हरम। उशाक रोजा आशिक तो है रोजे के, मगर जब सजदा का टाइम आया तो हरम की तरफ, काबे की तरफ रुख किया। उशाक रोजा सजदे में सुए हरम झुके, मगर फरमाते अल्लाह जानता है कि नियत किधर की है, अल्लाह जानता है कि नियत किधर की है। काश के इजाजत मिल जाती उसकी तरफ से इजाजत या इनकी तरफ से मिल जाती तो हम सजदे भी इधर ही करते। ऐ शौक़ दिल ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर हो। ऐ शौक़ दिल ये सजदा अगर उनको रवा, जायज नहीं, इजाजत नहीं दी है। यहाँ फरमाते हैं अल्लाह जानता है, नियत तो यही थी काश इजाजत मिल जाती। और कहने पेशे नजर है वो नौबहार,
ये वही आपने जो नात शरीफ पढ़ी माशाअल्लाह, हाँ, उसमें जब आखिरी मिसरा, आखिरी मक्ता ही आखिरी होता है ना, बेजोड़ बात हो गई ना, आखिरी और मक्ता। कोई सुनेगा तो कहेगा वाह अच्छी उर्दू बोलते हैं जी। तो बहरहाल मक्ते में जो आला हज़रत ने फरमाया, तो अपने आप को आला हज़रत ने, है ना, उस बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी की इंतहा कर दी, अपने आप को इस कदर बहरहाल उस बारगाह को सामने रखकर गिरा दिया। हाँ? यूं कहें कि हमने खुद को गिरा दिया है वहां गिरने वाले जहां समझते हैं। इतना अपने आप में आजिज़ी इंकिसारी की जब इंतहा हो गई और फिर कह दिया, एक थी ना आशिक की जिद, आका दीदार करा दे। ख्वाब में तो बहुत देखा है, आज माथे की आंखों से देखना चाहता हूँ, इन आंखों से दीदार चाहता हूँ। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तीसरे दिन ये नज़्म लिखना शुरू कर दिया। वो सुबह लालजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी तू और तेरी हैसियत, दरबार तो देख, बारगाह तो देख। ये बारगाह वो है कि अदब का ही ज़ेरे आसमां अज़हर शनाज़ तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैद व बायज़ीद जा। जुनैद बगदादी जैसे और बायज़ीद बुस्तामी जैसे भी यहाँ जोर से सांस लेने को भी अदबी समझते हैं। अहमद रजा तेरी हैसियत क्या है, दरबार देख, अपने आप को देख। फिर कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात आज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, अपने आप को इतना कमतर बता दिया। उधर दरियाए रहमत जोश में आ गया और सरकार ने अपना जमाले जहां आरा से अपने आशिक़े ज़ार को मुशर्रफ फरमाया। अब जब हुजूर आला हज़रत ने वो जमाले मुस्तफ़ा देखा होगा, जिसकी तड़प ऐसी हो, जिसकी तड़प इधर ये हो, अल्लाह जानता है कि नीयत किधर की है, जिसकी तड़प ऐसी हो, जब वो जमाले जहां आरा निगाहों के सामने हो, तब क्या रहा होगा, क्या हालत रही होगी। आला हज़रत तड़प रहे हैं कि सजदा कर दिया जाए, फिर कहते हैं शौक़े दिल, फिर कहते हैं पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है, यही तो इम्तिहान है। रोको, हाँ? रोक लिया क्योंकि हुक्म शरीयत अपनी जगह, इश्क व मोहब्बत अपनी जगह और हुक्म शरीयत अपनी जगह। मोहब्बत पुकार रही है कि सजदा कर दिया जाए, शरीयत कह रही है नहीं, हुक्म मुस्तफा नहीं है, हुजूर ने मना किया है। अगर इजाजत होती तो कर देते, इसीलिए कहते हैं ऐ शौक़ दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं, ऐ शौक़ दिल ये सजदा गर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो, हाँ शरीयत का भरम भी रह जाए और इसकी तमन्ना भी पूरी हो जाए, दोनों काम हो जाए। तो बहरहाल आशिकों की तमन्ना तो ये होती है। मैं जब हज में गया हुआ था, ताज्जुब हुआ मुझको, शायद ऐसी तरबियतों में जा जाके आया होगा। 5 दिन हो गए मदीना, 5वें दिन होटल में बंदा पूछ रहा है कि हमारे नबी का मज़ार कहाँ है। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा आप यहाँ कर क्या रहे हैं। तो मैं तो जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, आ जाता हूँ। अंदर इधर उधर देखा मगर मुझे कोई उनकी कब्र नजर नहीं आई। मैंने कहा काश के किसी आशिक़े रसूल की तरबियत में गए होते तो पहले मदीना की वो कब्र अनवर का तुझे बताता और बाद में मस्जिद नबवी की नमाजों के बारे में बताता। फिर मैंने उन्हें बताया कि भैया इधर से जाइए, तो फिर आपकी वो होगी। मेरा वो कहने लगे कि हजरत आप ही अगर साथ हो तो अच्छी बात है। बाद में हम साथ में हुए। अब जरा सोचिए, जब तरबियत ऐसी हो तो नतीजा तो वही होने वाला है। नमाज 40 नमाज पढ़नी है। अब जब ये लोग कहते हैं ना कि 40 नमाजों की बड़ी फजीलत, तो मैंने किसी से कहा था ये बात, मैं कहा माना हदीस है,
लेकिन ये 40 नमाजों की फजीलत क्यों है इतनी ज्यादा, इतनी अहमियत का? नहीं, मस्जिद नबवी है ना। तो मैंने कहा मस्जिद नबवी है, हमारे यहाँ भी मस्जिद है, बेहतरीन मस्जिद है, वहां ज्यादा फजीलत क्यों है? का हदीस में नबी ने फरमाया। मैंने कहा नबी ने क्यों फरमाया? फरमाया है बात अपनी जगह, लेकिन फरमाया क्यों? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के हुक्म से तो होता है ना सब। मैंने कहा अल्लाह ने हुक्म वहीं का क्यों दिया? हमारे यहाँ की मस्जिद का नहीं आया कोई हुक्म? इसलिए कि वो मेरे नबी की मस्जिद है, उसकी फजीलत इसलिए ज्यादा है कि वो मेरे आका की मस्जिद है, और वहां एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर, क्योंकि नबी ने वहां नमाजें पढ़ी है। हुजूर का रोज़े मुक़द्दस वहां मौजूद है। फरमा वो पावर कहां जाएगा? हाँ? फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है, ताजु शरिया का शहर है, मदीने में वो तुरबत है। फरिश्ते जिसके ज़ाहिर है, मदीना में वो तुरबत है। जिसे अर्श-ए आज़म पर फजीलत है, मदीना में वो तुरबत है। बहरहाल बाद वाला मिसरा थोड़ा बहर से गिर रहा है। नहीं, आप भी कुछ भूल रहे हैं। बहरहाल वो तुरबत है मदीना में। आप जानते हैं ये हाजी साहब हमारे हज पे जाएंगे, बस आखिरी बात अर्ज कर दूं आपको। ओहो, मक्का शरीफ में तकलीफों का सामना करना पड़ता है, थकन होती है, थक के चूर हो जाता है बंदा। सर पे टोपी नहीं, रुमाल नहीं, अमामा नहीं, बाल भी नहीं, और अरब की गर्मी में घूमना है, ये हालत होती है। गर्मी शिद्दत की, सिला हुआ कपड़ा नहीं, जिसकी आदत नहीं है वो लिबास नहीं कभी पहन। मैंने इसलिए तरबियत में जहां भी जाता हूं तो मैं हाजियों से कहता हूं रोजाना 1-1 घंटा 1.5 घंटा घर में एहराम बांध के घूमो, ताकि आदत हो जाए आपको। अचानक एयरपोर्ट पे जाके लपेटता है तो उसको ना बैठने की समझ, ना खड़े होने की समझ, वो अजीब हाल हो जाता है, हाजियों की परेशान हो जाते हैं। ऐसा आप भी थोड़ा घर में वो कर लिया करें, थोड़ा रोजाना 1 घंटा। हाँ, ये वो अर्श-ए आज़म मदीना में वो तुरबत है। हाँ, ये वो तुरबत है जिसको अर्श-ए आज़म पर फजीलत है। मैं बता ही रहा था कि हुज्जाज किराम थक जाते हैं, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज मकबूल और मबरूर का सिला जन्नत ही है। जिसका हज कबूल हो जाए, फरमाते हैं उसका बदल, उसका सिला, ऊंची बोलो, हाँ ही है, उसमें जन्नत ही है। अब इतना लंबा सफर करके महीना मुज़दलिफ़ा, अरफात, दौड़ भाग, कहीं रात गुजर रही है, कहीं दिन गुजर रहा है, धूप है, साया नहीं है। अरफात में तो खैमों की भी किल्लत हो जाती है, भूखे प्यासे रहते हैं, बोतल हाथ में पकड़े पकड़े घूम रहा है हाजी। सारे अरकान अदा हो गए, थक कर चूर हो गया, हज हो गया का जन्नत। हुजूर ने तो फरमाया ना कि अच्छे मकबूल का सिला और उसका बदला जन्नत ही है। हज हो गया का जन्नत। तो कुदरत का नकीब आवाज देता है, वादा है जन्नत का। कब? पहले मर तो सही। हाँ, पहले मरना पड़ेगा, बरज़ख का दौर गुजारना पड़ेगा, क़यामत आएगी तब उठाया जाएगा, फिर तुझे जन्नत में दाखिल करेंगे ना। ये आला हज़रत ने फरमाया, आखिरी तवाफ़ है, गौर से सुनो तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। अब जब ये हुज्जाज वहाँ जाते हैं, मक्का में कहा था हज कर ले, कबूल हो गया तो जन्नत मिलेगी। मौला कब मिलेगी? का मरना पड़ेगा, बरज़ख का दौर गुजारना पड़ेगा, क़यामत में उठाया जाएगा, तब जन्नत दी जाएगी। अब मदीना जा रहे हैं, हमने कहा या रसूल अल्लाह मदीना आ रहे हैं, हमें क्या मिले?
यहाँ आ तो सही, यहाँ आते ही तुझे जन्नत मिलेगी कि माँ बैना बैती वो मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे हुजरे और मिंबर के बीच में जमीन का टुकड़ा ये जन्नत का बाग है। मक्का में कहा दूंगा, मदीना में कहा आजा ले ले। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी गली को छोड़कर बागे जिना में जाए कौन? तेरी गली को छोड़कर बागे जिना में जाए कौन? नक़्द मिले जो मुद्दआ वादे पे दिल लगाए कौन? माना कि मक्का अफसल है, फजीलत वाला है, हज भी बड़ी चीज है, फर्ज है, अदा करना है, मगर आशिकों का मिजाज ये है कि वहाँ उधारी का सौदा है। का पहले मर, पहले आ, खर्च कर, दौड़ धूप कर, दौड़ भाग, कंकर मार, पत्थर मार, बाल मुड़ा, सिले हुए कपड़े उतार दे, कुर्बानी कर, ये सारा कुछ कर। मौला कबूल, अगर कबूल हुआ तो जन्नत। क़यामत नबी ने कहा आना आजा, यहाँ आते ही जन्नत में आ गया। आला हज़रत फरमाते हैं कि हाँ, मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी, वाह क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह। एक तरफ मिंबर का नूर, एक तरफ रोज़े की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी, वाह। सुना दूं? वो जमीन का टुकड़ा जन्नत क्यों है? लोग नंबर लगा करते हैं, जगह नहीं मिलती, सुकड़ सुकड़ के पड़ते हैं। आगे वाले सजदा करने की जगह नहीं तो आगे वाले की पीठ पे ही सजदा कर देता है। उधर पूरी मस्जिद खाली है, वो दो सफ में रश, भाई इतनी भीड़, पूरी मस्जिद कहीं भी पढ़ लो ना, ये जन्नत है। कि किसने कहा? हदीस में है ना, हुजूर ने फरमाया जन्नत है। भाई क्यों है अपनी जगह रिवायत, हदीस है, क्यों बता दूं रीजन? जी, मक्का से हुजूर हिजरत करके मदीना आए, 10 साल हुजूर ने मदीना में गुजारे। कितने साल? 10 साल। अब वो सफर है, जंगों का है, मामला उमरा है, हज है, ये सब निकाल देते हैं, उसको नहीं शुमार करते। कुल मिला के 10 साल। अगर ये सारे अय्याम निकाल दिए जाएं तो बहुत बढ़ जाता है, ये 10 साल नहीं बनते, फिर और बढ़ जाते हैं। कुल मिला के 10 साल। मस्जिद बनी, नमाजें शुरू हुई। जहाँ हमारे आका का मजार है ना, वही हुजरा था, उसका एक दरवाजा मस्जिद में खुलता था। जब अजान होती, नमाज का वक्त होता, हुजूर दरवाजा खोलते और मस्जिद में आते। मेहराब या मिंबर, नमाज हो जाती फिर चल के जाते, दूसरी नमाज आती फिर वहीं से चल के आते। 10 साल आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, इस जमीन ने तेरे तलवों के बोझ बड़े लिए हैं, बहुत चुमा इस धरती ने तेरे कदमों को। मौला अब हुक्म क्या है? का इतना कदम लग गया है, अब ये जमीन न रही, जन्नत का बाग हो गया है। ऐलान कर दे कि माँ बैना बैती वो मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे मिंबर और रोज़े के बीच में जमीन का टुकड़ा ये जन्नत का बाग है। अब बताना ये चाहता हूँ कि जान नबी का तलवा लगे, जब वो जन्नत है तो 1400 साल से मेरा नबी जहाँ सो रहा है वो मज़ार क्या होगा? तलवा जन्नत बना दे तो जिसमें पाके मुस्तफा जिस
वो जन्नत हो गई जहां कदम लगे। 1450 साल से हुजूर को जहां नींद आ रही है, सरकार आराम फरमा रहे हैं, उस तुरबत के बारे में फिर वही नहीं कहना पड़ेगा जो आला हज़रत ने कहा। काबा तो देख चुके, दुरुस्त है ना बात? गलत बात है? अरे जब तलवा लगे वो जन्नत, पूरा वजूदे मुस्तफा जहां हो, क्या कहना यार उस सरजमीन। इकबाल ने कहा था वो ज़मीन है तू मगर ए ख्वाब गाहे मुस्तफा, वो ज़मीन है तू मगर ए ख्वाब गाहे मुस्तफा, दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा। दुनिया वाले काबा जाके हाजी बनते हैं, काबे ने हज नहीं किया, काबा हाजी साहब नहीं है। इकबाल कहता है कि वो मज़ार मुस्तफा तेरा मकाम और मर्तबा वो मर्तबा है कि अगर काबा तुझे देखे तो काबा भी हाजी साहब हो जाए। लोग काबा जाके हाजी बनते हैं इंशाअल्लाह। नुज़रतुल मजालिस साहिब नुज़रतुल मजालिस अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस रिवायत को नक़ल फरमाया कि जब क़यामत आएगी ना, तो क़यामत आएगी तो काबा रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, मेरे मौला अब तो इजाजत दे दे कि मैं जाऊं। अल्लाह फरमाएगा कहाँ? मौला मैं मदीना जाना चाहता हूं। अल्लाह इजाजत देगा, काबा मक्का से चल के मदीना आएगा। दुनिया वाले आज हज कर रहे हैं, काबा इंशाअल्लाह क़यामत में हज करेगा और जाकर रोज़े रसूल पर पहुंचेगा और ये कहेगा या रसूल अल्लाह उठिए, आप आपके तुरबत में आने वालों की शफाअत करें, मेरा तवाफ करने वालों की मैं भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। वो ज़मीन है तू मगर ए ख्वाब गाहे मुस्तफा, दीद है काबे को तेरी हज अकबर से सिवा। पूरी दुनिया के उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि मज़ार मुस्तफ़ा, काबा तो काबा है, जन्नत तो जन्नत है, अर्श आज़म से भी अफजल है। मज़ार मुस्तफ़ा यानी वो ये जिसमें मुस्तफ़ा की बात नहीं हो रही है, ये मज़ार मुस्तफ़ा की बात है, जिसमें मुस्तफ़ा नहीं। फरमाते हैं जिस जमीन के हिस्से से जिसमें मुस्तफ़ा मस है, जिससे लगा हुआ है वो मिट्टी अर्श आज़म से अफजल है। तो जिस मिट्टी से जिसमें मुस्तफ़ा लगे वो अर्श आज़म से अफजल है। वजूदे मुस्तफ़ा का मकाम क्या होगा, जिसमें पाके मुस्तफ़ा का मर्तबा क्या होगा। तो याद रखें, हम आप जब भी हज के लिए जाएं तो अकीदा तो हमारा यही है और यही रहेगा कि उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वो मालैना इल्लल बलाग।